चलो बच्चे शुरू करो। चलो बच्चों बन जाओ शूरवीर महाराणा प्रताप की तरह फिर से। इधर ही आ जाओ। तुम आई क्यों इतने दिन में आज? तबीयत तो योगा करने वालों की ठीक रहती है, तुम्हारी खराब कैसे हो गई? हर दिन आया करो। एक साल जब तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे ना 365 दिन, तो तुम उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में शुरू करोगे जाना, तो फिर तुम्हारी कोई भी बीमारी शरीर में नहीं लगेगी। इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी अच्छी अच्छी चीज़ें खा के। तुम तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाती हो, तुम्हारा तो खैर ठीक हो जाएगा इम्यूनिटी सिस्टम, पर कि तुम रनिंग करना शुरू कर दो। चलो शुरू हो जाओ। प्रेम प्रेम लंबे लंबे सांस, बिल्कुल नहीं छोड़ दे। लंबे लंबे सांस, जितना लंबा सांस उतनी लंबी उम्र हो जाएगी आपकी। और एक बार अपने आप को पसीने से दर कर लेना होता है। शुरू शुरू में फिर क्या होता है, पूरी बॉडी आपकी अंदर तक एक एक रोम छिद्र खुल जाता है। ऐसे ये तो होती है योगिक जॉगिंग। फिर करते हैं सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और साथ में अपना पाठ भी चलता रहता है ज्ञान का। कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा ही। चलो उठक बैठक लगाओ। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर आएंगे तो सांस अंदर। देखो तुम रोज योगा करने आने लगे तो तुम्हारे चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो गई। ऐसे ही खुश रहोगे हमेशा। बस ध्यान में अपने सिर्फ दिन भर योग रहना चाहिए, कर्मयोग रहना चाहिए। करते रहो, लगते रहो, लगा के रखो बिल्कुल दंड। ऐसे तेज तेज करने से तुरंत वो हो जाता है, पसीना शुरू शरीर से निकलना शुरू हो जाता है। चलो ये वाली बैठक लगाओ, खोलो टांगे ऐसे। ऐसे तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाएगी थोड़ी थोड़ी सी ये वाली बैठक लगाने से। ऐसे कठोर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं, तब जाके बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। ऐसे छोटे काम करोगे तो छोटे लक्ष्य प्राप्त होंगे, बड़े काम करोगे तो बड़े लक्ष्य प्राप्त होंगे। सांस ऐसे लंबे लंबे कि ऐसे लगना चाहिए जैसे इंजन चल रहा हो। आया पसीना थोड़ा 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 आया। अभी तो सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो तभी तो जाके चेहरे पे चमक आएगी, जब अंदर से शुद्धिकरण होगा पूरे चेहरे का, पूरे शरीर का। चलो सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे राइट पैर पीछे। भूल तो नहीं गई योगिता? फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियां जमीन पर, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर। फिर दोनों पैर पीछे, फिर राइट पैर आगे और राइट पैर पे ऐसे ऊपर देखना है।
करो तेज तेज। सूर्य नमस्कार करने से ही खाली पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। खाली लोग बाग अगर सूर्य नमस्कार भी करना शुरू कर दें तो बहुत से अपने जीवन से रोगों की समाप्ति कर सकते हैं। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, पोस्चर भी अच्छा होगा, और जिनको वजन बढ़ाना है उनका बढ़ जाएगा और जिनको घटाना है उनका कम हो जाएगा। अच्छा, जिनको वजन घटाना है वो थोड़ा सा कम खाया करो, और जिनको बढ़ाना है वो थोड़ा सा फालतू नहीं, बस पेट भरने लायक ही खाओ और पूरा योगाभ्यास पूरा तपाओ अपने शरीर को। ऐसे देखो कितना अच्छा लगता है। क्या क्रीम पाउडर चेहरे पे काम करेगा, जो सुंदरता योग से हो जाती है। चेहरा ऐसे चमकने लगता है जैसे देवी हो, कोई देवता हो। देखते हो ना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कितने सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं उनके। भजन भी है एक, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे भगवान की तरह आप भी भगवान के अंग संग रहोगे, भगवान के बच्चे, भगवान जैसे ही बनोगे। ऐसे ही केवल सूर्य नमस्कार करने से ही बहुत सारे रोग, दुख, दरिद्रताएं खत्म हो जाएंगी और शरीर में, चेहरे पर सूर्य की तरह तेज होगा, प्रकाश, चेहरा चमकेगा आपका सूर्य की तरह। अब देखो आया पसीना, अब मजा आया ना। देखो ऐसे टपकना चाहिए पसीना। एसी में बैठे रहते हैं लोग बाग, पसीना उनके शरीर से निकलता नहीं, फिर क्या होता है, बीमारियां हो जाती हैं शरीर से जब कुछ बाहर निकलेगा नहीं। फिर ऊपर से खाने पीने की भी चीज़ें ऐसी, कचरा, मैदा, चीनी, ये सब चीज़ें खाते हैं। चलो वृक्षासन ऐसे करोगे तो बैलेंस बनेगा, फिर आपकी बातों में भी बैलेंस होगा। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किन वर्डों का इस्तेमाल करना है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आज के टाइम में सब्जेक्ट है जो बहुत से लोगों को आता ही नहीं। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। आप देखोगे तो पति पत्नी भी आपस में लड़ते हैं, अपनी एनर्जी ऐसे ही लोग बाग वेस्ट करने में लगे रहते हैं, लड़ाई करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो हमें लड़ाई झगड़े करने हैं तो किसके साथ करने हैं? जैसे कि पाकिस्तान के ऐसे तो चलेंगे, अपने लोगों के साथ नहीं करने लड़ाई झगड़े। अपने लोग मतलब आपस में भाई बहन आपस में लड़ते हैं, भाई भाई दो भाई आपस में लड़ने लगते हैं, और पति पत्नी बिजनेसमैन भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और अपनी एनर्जी को ऐसे ही, जीवनी शक्ति जो हमारी ऊर्जा है उसको वेस्ट करते रहते हैं। तो उसको वेस्ट नहीं करना, उसको लगाना है सत्कर्मों में, उसको लगाओ योग में। योग एक बहुत बड़ा तत्व है। आप हर दिन आ रहे हो तो अपने लिए हमेशा खुश रहो कि मैंने आज योग किया। जिस दिन योग नहीं करा तो उस दिन आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आज मेरे जीवन से कुछ छूट गया। संडे को क्यों कर छोड़ते हो? संडे को तो ज़्यादा किया करो। संडे को तो कम से कम 2 घंटे, सुबह ही उठे 6 बजे। अब तो सुबह सुबह धूप भी निकल जाती है, सुबह सुबह सनबाथ लिया करो। कहीं जहाँ पे भी धूप आती हो वहाँ पे जाओ, बालकनी हो या फिर बाहर आ जाओ, सनबाथ लो, मतलब अपने शरीर पे धूप लगाओ। संडे इसीलिए तो बोलते हैं सूर्यवार, रविवार। अब समझ में आया संडे क्यों बोलते हैं? ताकि उस दिन आप सन का मजा लो, और सुबह सुबह का सूरज अच्छा होता है। हाँ चलो हल्की हल्की सी खिंचाई कर दो, पूरा ट्विस्ट करो। और ऐसे योग करते हुए हमेशा चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। और तुम जब योग करते हो तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, मन ही मन खुश रहो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना बच्चों। अपने आप में, अपनी लाइफ में मस्त रहो। कोई क्या कह रहा है किसी की ना तो बात सुनो। अगर कोई योग करता है तो सिर्फ उसी की बात करो, उसी के साथ बात करो। सिर्फ योगी लोगों से रिश्ते बनाकर रखो, और आगे भी ऐसे ही लोगों के साथ रहना है हमें जो योग करते हैं, जो योगी होते हैं। क्योंकि योगी आदमी कभी किसी को ना तो धोखा देगा, ना झूठ बोलेगा, ना हिंसा करेगा किसी भी प्रकार की। और हमें योगी लोग ही चाहिए आने वाले टाइम में। वाह, अब आया मजा देखो। और चलो हल्का सा अर्धचंद्रासन ऐसे, यहाँ पे हाथ रखो और अपना ऐसे करो खिंचाई पूरी की पूरी।
किया ऐसे, फिर ऐसे अर्धचंद्रासन, खड़े होके आसन हुए, खड़े होके कुछ कहा, रह तो जाते हैं, चलो जब याद आएगा तो करा दे। चलो बैठ जाओ। पसीना तो आ गया ठीक ठाक, आज थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा थी। आज 4 बच्चे इधर लिफ्ट में फंसे थे तो इसमें लिफ्ट में मत आना, आज बच्चे उसमें बंद हो गए 4th फ्लोर पे। एक वो अपनी बच्ची जो आती है वो BJMC वाली सुमन ईशा जिसका नाम है, वो उसमें फंसी हुई, मैं उसको आवाज़ लगा रहा था ऊपर से। चलो ऐसे बैठो, ऐसे। चलो अब करना है क्या, अब देखो अभी लड़ाई चल रही भारत पाकिस्तान की, है ना। भारत ने बढ़िया छक्के छुड़ा रखे हैं भारतीय सेना ने। अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और बाकी जो भी हैं सारे अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी शत्रु के किसी भी चीज़ को वो अपने देश में आने नहीं दे रहे, ठीक है, बाहर से बाहर ही मार गिरा रहे। अब देखो जैसे भारत हमारा देश है, मजबूत होना चाहिए, इसी तरह ये हमारा शरीर, ये हमारा देह, ये भी देश के बराबर है, ये भी मजबूत होना चाहिए। अब जैसे किसी को बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ हो जाती है, किसी को कफ हो जाता है, कोई जैसे कोरोना वायरस था तो इधर से उधर फैल रहा था, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना। अब कैसे है, देखो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का काम करता है। तो अब जैसे हम ऐसे भस्त्रिका करते हैं, ये एयर जाती है ना हमारे अंदर, तो ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें इसको मजबूत करना है। करो ऐसे भस्त्रिका। देखो भी इतनी अच्छी ऑक्सीजन बह रही है पूरे इसमें हमारे कमरे के अंदर, तो ऐसे भरो अंदर अपने शरीर के। जवानों को ऐसे करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम, पूरे वेग के साथ, पूरी गति के साथ। और जहाँ होगी गति वहाँ होगी प्रगति, और जहाँ नहीं होगी गति वहाँ होगी दुर्गति। तो दुर्गति में नहीं जीना है। ऐसे ही धंस के उठेंगे और सारा अंदर का कचरा बाहर आ जाएगा। एक सांस में इतनी प्राणवायु अपने अंदर भरती है कि पूरा शरीर आपका शुद्ध हो जाता है। जैसे भी शरीर से पसीना निकला तो पूरे रोम छिद्रों में आपके ऑक्सीजन भर जाएगी। फिर ना कोई ब्लड कैंसर होगा, ना BP, ना शुगर, ना थायराइड, ना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाती हैं केवल प्राणायाम करने से, केवल आसन करने से और केवल योग करने से। जो समर्थ हैं वो पूरा योग करो। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम अब करते हैं हम। कल हमने गोमुखासन नहीं किया, आज गोमुखासन करेंगे। चलो पैरों को हल्का हल्का खोल लो ऐसे, थोड़ा स्पीड के साथ। बच्चों संडे को तो जरूर किया करो, कल सुबह उठ जाना जल्दी, आज रात को जल्दी सोना। सुनो मेरी बात, न्यूज़ देख के मजे ले रहे हैं। देखो बच्चों, जो पहलगाम में हुआ हमला, ठीक है, उन लोगों ने मारे हमारे 26-28 लोग, फिर उसके बदले में हमने उनके आतंकवादियों को मारा। अब जो सेना के जवान हमारे लड़ रहे हैं तो हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई वो भी तो किसी के मांग के सिंदूर हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, तो उनकी भी भगवान रक्षा करे। और पाकिस्तान के असले के साथ पाकिस्तान की नस्लें भी ख़त्म करने का सामर्थ्य है हमारा देश, हमारी सेना, हमारे नेता, जो अच्छी लीडरशिप हम बात करते हैं वो ख़त्म कर देंगे बिल्कुल पाकिस्तान के असले और नस्लें। बिल्कुल समझ रहे मेरी बात। तो ये पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान तो प्रेग्नेंट है हाँ, पाकिस्तान को बच्चा होने वाला है, पता आपको ऐसा बोल रहे थे, मैंने कहीं से सुना ऐसा। भाई अभी बलूचिस्तान हो जाएगा और इंडिया को क्या होगा, इंडिया को पोता होगा है ना भाई, इंडिया का ही तो बच्चा है पाकिस्तान, अब उसके बच्चे को भी बच्चा हो जाएगा चलो ऐसे घुटनों में सर लगाओ। देखो जब देश में युद्ध की स्थिति चल रही है और हम लोग उत्साह में है, हम खुश तो नहीं है। देखो युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, लेकिन जो विधर्मी होते हैं, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। अब युद्ध का माहौल है, हम लोग उत्साह में है कि भाई चलो देश का नुकसान कम हो रहा है। तो क्यों है हम उत्साह में? क्योंकि हमारी लीडरशिप अच्छे लोगों के हाथों में है ना, हमारे नेता लोग मजबूत हैं,
ये जो पुराने टाइम पे जिस टाइम हमने राफेल ख़रीदा, हमने ये S-400 रसिया से ख़रीदा, इजराइल से हमने ड्रोन सिस्टम्स खरीदे, उस टाइम पूरा विपक्ष का नेता, जो भी आज विपक्ष की पार्टियां हैं, सब ने विरोध किया, क्या करना है इन सब चीज़ों का। अगर वो सामान हम उस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट ना करते तो आज क्या होता, आज आपके दिल्ली तक मिसाइल्स आ सकती थी, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, कोई भी एरिया ऐसा ना बचता जहाँ पे तबाही का मंजर ना होता, अगर हम अपना पैसा इन चीज़ों में इन्वेस्ट ना करते। तो इसलिए देश किन हाथों में है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपनी नेता, अभिनेता नहीं, नेता कैसे चाहिए जो हमारे देश को मजबूत करे, हमारी सेनाओं को मजबूत करे, ऐसे नेता, और जो अपना स्वार्थ नहीं है उनका किसी भी चीज़ में। चलो गोमुखासन करो, ऐसे लेफ्ट पैर इधर नीचे लाओ। अच्छा जी, आपको क्या लगता है ये वार कैसे? हाँ, अभी ऑफिशियल वॉर किसी ने अनाउंस ही नहीं किया, पता आपको? ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट आज किया, मीटिंग हुई उनकी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा सुना मैंने। उधर कौन सा एरिया है वो, पालम, पता नहीं। चलो हाँ, अरे उधर कोई दिक्कत नहीं है, भले उन्होंने, अच्छा देखो, अगर उन्होंने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया आज युद्ध, तो भैया अब तो उनकी एस्टेसी होनी पक्की है। भाई देखो, भारत तो इनकी लंका फूंक देगा, जैसे श्रीलंका में फूकी थी, अब की बार इनका नंबर है। तो ऐसे ही हमारे नेता लगे हुए हैं। और एक बात सुन लो बच्चों, राजनीति में भी आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, समझ के ना। वोट डालते हो ना, अब तो वोट बन चुके होंगे, अभी वोट नहीं बना, अभी 18 साल के नहीं हुए, अभी डाला नहीं वोट। तो देखो, वोट भी सबको डालना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राजा बनेगा तो वोट डाल के ही बनेगा, जो भी बनेगा हमारा नेता। तो इसलिए सबको वोट का अधिकार मिला है, तो डालनी जरूर चाहिए, कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, आपका वोट 100% होना चाहिए, और देश हित में। अभी किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा भाई इस तरह के हमले होंगे, अगर इस तरह की हम चीज़ें ना खरीदते, अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत ना करते, मेक इन इंडिया की जिसकी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, कि भाई भारत में बनाओ, भारत के DRDO, इसरो और आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, कितना असला बारूद, ये सब चीज़ें पहले थी, हम मानते हैं ये सब चल रहा था काम, लेकिन इतने युद्ध स्तर पे नहीं चल रहा था। अब आज भारत के अपने सिस्टम इतने मजबूत हैं, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो बनाती है ना, फिर उसके बाद आपके शिप वाली कंपनीज हो गई। तो इन सब चीज़ों को देख के देखो, अब आप लोग टेक्नोलॉजी के बच्चे हो, आप लोगों को भी अपनी टेक्नोलॉजी इसी तरह से करनी है भाई, जिसमें देश का भला हो और देश के ऊपर कोई आंख ना उठा सके। तो देश हित सबसे पहले होना चाहिए सबके लिए, समझ गए ना। राष्ट्र धर्म, वेद धर्म, राष्ट्र धर्म। देखो, जो योग करेगा वो राष्ट्र धर्म में जिएगा। अब जो पहली सरकार के लोग थे, वो ना तो योगी थे और ना वो योग जैसी चीज़ों को सपोर्ट करते थे। इंटरनेशनल योगा डे भी इसी सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी की, कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हमने भारत को, और पूरे यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया, और करते भी हैं लोग बाग जिस हिसाब से अब योग का प्रचार चल रहा है, हो रहा है। और तो ये सिर्फ सरकारों की बात है जिन्होंने अपनी भारत की विद्या उसको सब तक पहुंचाया, और इसी को काम को हम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ पहुंचे ही नहीं, हर दिन योग करना भी है। जैसे आप बच्चों कर रहे हो, ऐसे ही और लोगों को भी इस रास्ते पे लेके आओ, समझ रहे हो। और ऐसे बिल्कुल जब आप योग करते हो, ध्यान स्थिति में रहते हो, तब आपको सही और गलत का फर्क दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी नस नाड़ियाँ 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ बिल्कुल प्रकृति से जुड़ जाती हैं, और अपना काम जैसे उनको करना चाहिए ऐसे ही वो करती हैं। तो योग बहुत जरूरी है, कर्मों में योग, देश के लिए योग। अब देश के लिए योगा करो आप सब लोग, कि हमारा देश समृद्ध बने। अब हॉस्पिटल्स में छोड़ क्यों देते हो बीच में, तुम तो मेरे से पहले ही बैठे थे खाली। चलो, तो ऐसे अपना शरीर को साधो, अपने मन को साधो, इंद्रियों को साधो, गलत जगह मन लेके मत जाओ, जो चीज़ें आपका पतन करें, आपकी एनर्जी को डाउन करें, गुस्सा, झूठ, बेईमानी, अधर्म। चलो ऐसे संतुलन आसन करो, ऐसे
ऐसे बैलेंस आपका होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया, ज्योति ने तो कर दिया काम। ऐसे पता क्या है, जैसे इस पोज पे बैठ रहे हैं तो इस टाइम हमें इतना बैलेंस हमारे मन पर नियंत्रण होना चाहिए कि जैसे भी टांगे ऐसे मुड़ रही हैं तो इनको सिर्फ ध्यान हमारा घुटनों पर रहे कि बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। ऐसे ये बैलेंस ऐसे आएगा। बैलेंस योग करने से अकाउंट में भी बैलेंस, लाइफ में भी बैलेंस। समझे बच्चों? तो योद्धा बनो। अब वो लड़कियां, 2 लड़कियां पूरा लीड कर रही हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को, तो ऐसे ही बनना है आप सबको भी, ठीक है ना? ऐसे नीचे नजरें करके काम नहीं चलेगा। नजरें हमेशा उठी हुई, बिल्कुल कोई आपकी तरफ गलत नज़रों से देख ना सके, ना आपकी तरफ ना आपके देश की तरफ। इस तरह की लड़कियां हमको चाहिए। ऐसी नहीं चाहिए जो मुजरा करती फिर रही हैं बॉलीवुड की लड़कियों को देख देख के। सच बोल रहा हूँ मैं, कोई किसी को बुरी लगती और लगे। खाली नाचना ठीक है, कला है, नाचना है, थोड़ी सभ्यता भी तो होनी चाहिए। अश्लीलता की हदें पार करके रखी है बॉलीवुड वालों ने। ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना। फेमिनिज्म ये होना चाहिए, लड़कियों को सपोर्ट करो, लड़कियां हमारी अच्छी जगह लीड करें। चलो वक्रासन कर लो ऐसे। नहीं, इधर बाहर ही रहेगा पैर। अब दूसरे वाले हाथ से, राइट वाले हाथ से ऐसे, ठीक है? तो ऐसे ट्विस्ट करो, ये पैर इधर ही रहेगा, हाँ इसी साइड रखो, और उस वाले हाथ से हाँ ऐसे, ठीक है? ऐसे आसन को होल्ड करने की आदत आपकी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में 1 मिनट तक लेके जाओ, फिर उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक आसन में एक में बैठे रहने की आदत होनी चाहिए। अब जो मैं बोलता हूँ कि हम 2-2 घंटा योग कर सकते हैं, वैसे ही तो करते हैं, आसन लगाया और बैठे रहे। अब अभी तो मुझे आपके साथ बात करनी पड़ रही है। जब मैं अकेला करता हूँ सुबह को, तो मैं ऐसे बैठा और अपना कपालभाति चल रही है। चलो कपालभाति करो, इसमें ही आंखें बंद करी और ध्यान हमारा तीसरी आंख में मूलाधार चक्र में मूलबंध लगाया कपालभाति के साथ। फिर इसमें क्या हो जाता है, आसन भी है, प्राणायाम भी है और ध्यान भी चल रहा है। मन में ओम का जाप करते रहो, ओम ओम ऐसे, या फिर कोई मंत्र आता हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चाहे तो गायत्री मंत्र पढ़ो, जहाँ मृत्युंजय मंत्र पढ़ो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ऐसे मन ही मन में अपने मंत्र का जाप करते रहो। तो ऐसे जब आप पूरा योग करोगे, फिर योग आपके जीवन में घटित होगा और फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके काम खुद ही बनते चले जाएंगे। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है। और ये एक्सपीरियंस है मेरे पर्सनल बच्चों, इसलिए आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। इसीलिए आप सबको योग धर्म पर लेके आना चाहता हूँ मैं, ताकि आप सब लोग योग करो, जो चाहोगे वो पाओगे। योग ही कल्प वृक्ष है ना? समझते हो ना? सब बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक है? अभी 1 महीना करो कंटिन्यू। अब ये देखो, ये इनके भी चेहरे पे रौनक आनी शुरू होगी बच्चों के। तुम भी थोड़े होने लगे, गोल मटोल हो जाओगे। तुम्हें वजन बढ़ाना है भाई? वजन बढ़ाना तुम्हें कि घटाना, या जैसे हो ठीक हो? ठीक हो, हाँ, बस ऐसे फिट रहो बिल्कुल। ज़्यादा वेट भी गेन करना है तो हेल्दी वेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे बर्गर खाते हो ऐसे खुद ही हो गए बर्गर जैसे, ऐसे नहीं होना है। कैसे बच्चों अपने आसपास। अच्छा देखो, दुश्मन बाहर भी हैं अंदर भी हैं। जैसे हमारे शरीर में बाहर के दुश्मन कौन से होते हैं? ये जो हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे मैदे से तली भुनी हुई चीज़ें ज़्यादा खा ली और आसन नहीं करना, तो ये हमारे बाहर के दुश्मन हैं। अंदर के दुश्मन कौन से होते हैं? जो हमारे विचार, थॉट्स हमें गलत काम करने पर मजबूर करते हैं, वो हमारे अंदर के दुश्मन हैं। तो अपने दुश्मनों को बिल्कुल, बेटा पैर ऐसे आएगा, ये बाहर ही रहेगा। इधर जो पैर है ना तुम्हारा, ये इस साइड नहीं जाएगा, पैर अंदर की तरफ ही रहेगा, हाँ ऐसे। और उस वाले हाथ से हाँ ऐसे ऐसे वक्रासन किया, डीप ब्रीदिंग के साथ। इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, ऑक्सीजन भर लो जितनी अपने अंदर भर सकते हो। फिर आपको हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल्स होने चाहिए सिर्फ इमरजेंसी के लिए,
ऐसे नहीं वहाँ पे जरा सा खांसी जुकाम हुआ चले गए हॉस्पिटल, बीपी, यदि नींद नहीं आ रही हमें रात को, हॉस्पिटल जाके बैठ गए, नींद नहीं आ रही तो मत सो, योग कर लो, भगवान का नाम ले लो। क्या करोगे सो के? एक दिन तो सो ही जाना है, सब सो जाओगे एक दिन। तो जब तक भगवान ने जगा रखा है जागते रहो, भगवान की साधना में लगे रहो। चलो लेट जाओ सीधे। ऐसे योग करते हुए अच्छा इतना मन लगता है कि 1 घंटा हमारा कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और अगर किसी को यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि यार 1 घंटा बोर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो उसको योग कभी फ़ायदा नहीं करेगा। जो योग को गलत बोलते हैं उनका योग कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि योग होता है सबसे पहले आपकी मन की स्थिति आपकी योग में होनी चाहिए। कि जैसे मुझे किसी ने बताया, जैसे गुरु ने बताया, जैसे किसी भगवान ने बताया, तो मैं योग अपना पूरा करूँगा। चलो ऐसे स्पाइन अपनी गर्दन के यहाँ से उठाओ थोड़ा थोड़ा, देखो यहाँ की जो यहाँ से खिंचती है कुछ हमारी हड्डी, टक 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 की भी आवाज़ आ जाती है कभी कभी, वरना आपकी बॉडी स्टिफ हो रखी है, बिल्कुल अकड़े पड़े हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है शरीर में। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, अपने आप को योद्धा बनाओ, तन से भी, मन से भी, इंद्रियों से भी, प्राणों से भी, और अपने विचारों से भी। विचार भी आपके योद्धाओं वाले होने चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कभी भी उन्होंने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जब कोई समझ नहीं रहा तो फिर भैया क्या करें, सुदर्शन चक्र तो चलाना पड़ेगा। अब देखो हमारे भगवान हैं जितने भी हैं, सबसे पहले हम लेते हैं बात, चलो भगवान शिव की बात करते हैं आज। शिव जी हैं बिल्कुल शांत, कोई उनके अंदर वो नहीं है, बिल्कुल ध्यान में बैठे रहते हैं, अपने मन में ध्यान लगा के बिल्कुल पहाड़ों पे, किसी से कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, बैठ के अपनी दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन जब असुर उठेंगे तो फिर तांडव होगा, जैसे अभी हो रहा है ना। तो ऐसे ही भगवान शिव ने देखा कि भाई ये तो मान नहीं रहे, असुर ज़्यादा हो गए, अब इनको उठा के इनके ऊपर अब जा त्रिशूल चलाओ, इनको तांडव दिखाओ अब जा शिव जी का। तो हम तो बहुत पुरानी संस्कृति है, भगवान राम भी ऐसे ही, देखो भगवान राम ने कभी पूरे अपने जीवन काल में कोई भी ऐसी हिंसा नहीं करी। लेकिन जब रावण ने अधर्म का रास्ता चुना, फिर उसको सबक सिखाना जरूरी हुआ, रावण को मारना जरूरी हुआ। तो हमारे भगवान एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, शस्त्र, अस्त्र शस्त्रों के साथ चलते हैं। शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। चलो ऐसे हाथ खोलो और पैर ऐसे उठाओ ऊपर और इधर लेके आ जाओ, एक पैर अपने लेफ्ट पैर राइट हाथ के पास ले आओ। फिर राइट पैर उठाओ, अपने लेफ्ट पैर के लेफ्ट हाथ के पास लेके आ जाओ ऐसे। ऐसे अपने जीवन को साधते चलो बिल्कुल। ये बहुत, अभी तो आप बच्चे हो, इस उम्र से ही आपको जब ये गुण मिल जाएंगे कि भैया हमको गलत काम नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, हिंसा भी नहीं करनी और धर्म का पालन करना है, तो आप कौन से इतिहास लिखोगे बच्चों? आप ही बताओगे फिर मुझे कुछ सालों बाद कि सर ऐसे हो गया, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। कोई बताएगा मैं किसी पोजीशन पे हूँ, कोई बताएगा मैं इंटेलिजेंस में हूँ, कोई पुलिस में है, कोई साइबर सिक्योरिटी में। चलो सेतु बंधासन करो। तो आप लोगों की नींव अभी तैयार हो रही है, और नींव जितनी गहरी होगी, मंजिल या जो बिल्डिंग उसके ऊपर बनेगी वो उतनी ही ऊंची बनेगी। तो अपनी नींव को ऐसे तपा लो भी, ये 1-2 साल आपके पास हैं, इसमें अपनी नींव इतनी मजबूत कर लो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो भी इमारत आप अपने शरीर से खड़ी कर सकते हो, इतना सामर्थ्य आपके अंदर आ जाए। और वो होगा सिर्फ योग से। कर्मों में योग, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ऐसे बच्चों अपने आप को इन जो सूत्र दिए हैं, जो मंत्र दिए हैं हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, भगवान ने, उनका पालन करना जरूरी है। खाली आचरण आपके शरीर में ज्ञान का आचरण होने से, ज्ञान होने से नहीं, ज्ञान का आचरण में होने से बात बनेगी। लंबे लंबे सांसों के साथ और इतने अच्छे मौसम में, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसे में तो योग करने का अलग ही आनंद है। कितनी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुश हैं। अच्छा, लोग बाग का माइंड सेट ऐसा है, देखो अभी मौसम ये हुआ बादल वाला, तो लोग बाग क्या कहते हैं कि मौसम खराब हो गया और गर्मी होगी तो उसको भी कहेंगे कि मौसम खराब हो रहा। इतना अच्छा मौसम लगता है, कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज मत करो, उससे क्या होता है आपकी एनर्जी, अभी आपने बोला मौसम खराब हो गया तो आप उदास हो जाओगे, और आप बोलो कि कितना अच्छा मौसम हो गया, आप खुश हो जाओगे, है ना ये बात। तो बहुत से लोग ऐसे ही, और खासकर बारिश वाले मौसम को तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मौसम खराब हो गया, और दोपहर तक सब बोल रहे हो कि हाय गर्मी मर गए, अब इतना अच्छा मौसम हो गया, अब इसको बहुत से लोग बोलेंगे कि खराब हो गया। ऐसे गलत वर्ड्स अपने मुंह से मत निकालो। कुछ चीज़ गलत भी है तो उसको अपने बाहर तक रहने दो, अपने अंदर उसका प्रभाव मत आने दो। पहली बात तो यह कि गलत तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सही होता है। आप सही तो सब कुछ सही, आप फिर किसी की गलतियों को भी देख के उनके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे। सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है बच्चों। तो आप इन चीज़ों को रखो ध्यान में कि बस अपने आप से मतलब रखो। आपकी लाइफ में सिर्फ 1-2 लोग होने चाहिए, 2-3 बस, ज़्यादा जिनके साथ आप अपनी सारी बातें करो, और जिनके साथ आप फ़ोन पे भी एक आधे के साथ बात करें। ऐसे नहीं कि गप्पे हाँक रहे दूसरों के साथ फ़ोन करके, कोई बाहर है, दोस्त है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। अपने काम पे ध्यान लगा के रखो बिल्कुल। आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो, जो आपको अपना भविष्य बनाना है, उसी तरह अपने कर्म करते चले जाओ। किसी से बात करो तो आइडियाज़ की करो, विज़न की बात करो, किसी से किसी दूसरे की बात मत करो। ये काम होता है नीच लोगों का, जो दूसरे लोगों की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जो विज़न की बात करें, दूसरे लोगों की बात ना करें। और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, सब कुछ सीखो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किस किस की है? AIML, साइबर सिक्योरिटी है या प्लेन CSC है? सबकी प्लेन CSC है। अच्छा, अब साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चे जैसे होते हैं, या AIML वाले हुए, या डेटा साइंस के हुए, तो उनका दिमाग ये कहता है, क्या कहता है कि भाई मेरे को डेटा साइंस की जॉब चाहिए, मेरे को साइबर सिक्योरिटी की चाहिए। मैं कहता हूँ कि बच्चों देखो, जो कंपनी डेटा पे काम कर रही है, डेटा साइंस पे काम कर रही है, और अगर वो किसी दूसरी प्रोफाइल के लिए आपके कैंपस में आ रही है, चलो उल्टे लेट जाओ, हो गए बहुत सारे लेट के करने वाले। तो आपको हर, देखो किसी कंपनी का, मैं कंपनी से बात बताता हूँ, जैसे मैं प्लेसमेंट्स देखता हूँ, तो किसी कंपनी का आया जॉब डिस्क्रिप्शन कि भैया हमको बच्चे चाहिए, बैकएंड डेवलपर चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपकी स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर मशीन लर्निंग, या फिर साइबर सिक्योरिटी, और आपको थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट, चलो आपको आता ही नहीं बिल्कुल भी, एक चीज़ है कि आता नहीं है वो अलग बात है, थोड़ा बहुत अगर आपने सीखा है, तो आप ये सोचो कि कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है जो डेटा पे काम कर रही है, भले ही उसके यहाँ पे बैकएंड डेवलपर की जॉब है, आप ठीक है बैकएंड डेवलपर में गए वहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटी देखो कि वो कंपनी डेटा पे भी तो काम कर रही है, हो सकता है कल को मैं उसी कंपनी के अंदर इंटरनली दूसरी पोस्ट पे जा सकता हूँ। तो अपने आप को एक्सप्लोर करने की आदत डालो। जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हें आता ही है, एक्स्ट्रा भी तो कुछ सीखो। अब कोई कंपनी कहती है कि जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, बच्चे कहते हैं कि नहीं जी हम तो PHP जानते हैं सिर्फ, या हमको C++ आती है, या फिर HTML CSS आती है। तो मैं आपको आगे के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अभी तो चलो आपको इन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जैसे कल को कोई कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, करना तो है ही। तो यहाँ से निकलने की सोचना, अभी भी अगर आपके दिमाग में ये है ना कि कॉलेज में रह के हमारा कुछ भला होगा, कॉलेज में कुछ नहीं होता, जो भी आप सीखोगे बाहर जाके ही सीखोगे। अभी से ही अच्छी इंटर्नशिप अगर आपको मिले कोई अच्छी कंपनीज में, तो ट्राई करो,
और इसी तरह कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तो कोई भी कंपनी कुछ भी कह रही है उसके बारे में पढ़ो अच्छे से। आपको बेसिक भी अगर कोई उसके कॉन्सेप्ट आ गए ना और उन्होंने हायर कर लिया तो आप सेट हो। खाली एक फिक्स माइंड सेट के साथ मत रहो कि मेरे को इसी में जाना है, नहीं। आपको जो भी समझ में आए, बेसिक तो पढ़ सकते हो ना, है ना। कंपनीज बेसिक ही पूछती हैं, बाकी सब कंपनी अपने यहाँ जाके सिखाती हैं सबको काम। तो आप लोगों को इस तरह से, अच्छा कई बार आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच लिया करो कि खाली CS से अलग ही कहीं जाना है। भाई CS वाले बच्चे इसरो में, नासा में, इन जगह भी जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चे हमारे जैसे ये ड्रोन वगैरह का कुछ प्रोग्रामिंग होती होगी, इस तरह की चीज़ें बहुत है दुनिया में। मेरे पास 3-4 हज़ार कंपनीज़ की लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। कंपनी क्या क्या काम करती है हमें पता नहीं, कोई एरोस्पेस में है, कोई केमिकल इंजीनियरिंग में है, कोई आपकी, मैं बताता हूँ, रुक जाओ ध्यान करूँ थोड़ा सा। तो जैसे एरोस्पेस हो गया, फिर सैटेलाइट वाला ये रह गया काम हमारा, कम्युनिकेशन हो गया, फिर उसके बाद चिप, माइक्रो चिप बनाते हैं, सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज़ होती हैं, उनमें भी तो आप लोगों की ज़रूरत होती होगी ना, है ना। फिर उसके बाद अब जैसे कंप्यूटर साइंस है, मान लो आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर कितनी चीज़ें काम करती हैं, उसके अंदर मदरबोर्ड है, चिप है, फ़ैन है, कीबोर्ड है, फिर उसके बाद माउस है। तो इस तरीके से अपनी दिमाग को, क्षमता को बढ़ाओ कि खाली एक चीज़ में नहीं, उसके अंदर कितनी सारी उसकी ब्रांचेज़ हैं। अपने दिमाग को ऐसे खोलना शुरू करो और खुल जाएगा ऐसे। जब योग करोगे तो जैसे ही ऑक्सीजन भरेगी दिमाग में तो वो खुद ही अपने आप आपको आगे के रास्ते दिखाने शुरू कर देगा। करो भुजंगासन। आप लोगों को मेरा मकसद ये है, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आकर आपके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जीवन में कुछ अच्छा करो। अब जब मैं यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी में आया, जब मैं, तो मेरे को ये था कि बस मैं किसी तरह यहाँ पे एक बार जॉब पे लग जाऊँ। कोई दिमाग में ये नहीं था कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, कुछ नहीं था। खाली यहाँ पे आना था, जैसे एक ड्रीम जॉब होती है ना, तो इस तरह ड्रीम जॉब थी और मैं यहाँ पे लगा। फिर उसके बाद 2 साल कंटिन्यू काम किया। 2023 में आया, अब 2025 चल रहा है, जनवरी में मुझे 2 साल हुए। फिर 2 साल होते ही तीसरे साल में मैंने कमाल कर दिया, ठीक है। योगा मुझे आता था, फिर मैं योगा में लग गया। देखो तो भगवान ने पहले से ही कितनी अच्छी प्लानिंग की हुई होगी मेरे लिए कि मुझे डायरेक्शन दिखा के यहाँ तक लाए। फिर देखो ये योगा हॉल तैयार मिला मुझे। योगा के अलावा क्या करते हैं? मैं योगा के अलावा क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ प्लेसमेंट, है ना। प्लेसमेंट ऑफिस में सारा प्लेसमेंट का काम देखता हूँ मैं, इसीलिए आपको कंपनी से रिलेटेड बातें बताता रहता हूँ कि बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, समझ गए। तो आप लोगों को अब आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम वेस्ट कर रहा, क्योंकि मेरा खुद का बहुत अच्छा टाइम है कि मैं आप लोगों को योगा सिखा रहा हूँ, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। TCS की रिक्वायरमेंट्स होती है सिर्फ 60% ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, है ना। 60 से नीचे वाला तो कोई नहीं है नहीं ना, बस 60 से ऊपर नंबर होने चाहिए तुम्हारे। फिर उसमें क्या होता है, TCS में 2-3 तरह की प्रोफाइल आती है। एक का तो होता है 3.36 LPA, एक होती है 7 LPA की जॉब, एक होती है 9.5 LPA की, ठीक है। जैसे प्राइम, डिजिटल और एक NQT, इस तरह 3 उसके वो होते हैं। तो जो भी बच्चा शॉर्ट लिस्ट होता है वो तीनों में से किसी भी एक उस पर रखते हैं वो उसको, ठीक है। ये TCS की है और TCS बल्क में हायरिंग करती है। अभी प्लेसमेंट चल रहा, अभी देखो 15 मई तक, 15 मई हाँ आने वाला है शायद। जो अभी इस बार के बच्चों ने टेस्ट दिया, लगभग 100-110 बच्चों ने टेस्ट दिया। अब अगर उनमें से बच्चे हो जाते हैं, 70-80 बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए, तो फिर हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 40-50 बच्चे TCS उठा लेगी हमारे कॉलेज से। फिर उनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो टाइम अपना वेस्ट बिल्कुल मत करो। आपको GD की तैयारी करनी है, अभी से सीखते चलो, चलो बैठ जाओ अभी से ही। आप सब लोग एक तो अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि सब कुछ सीखने की आदत डालो। कोई भी नया शब्द सुना उसके बारे में एक्सप्लोर करो। किसी टीचर की आपको आज के टाइम में ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है ना, ठीक है, उसमें ChatGPT, AI, ग्रोक, जेमिनी, कोपायलट, बहुत सारे AI टूल्स हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, और जो भी क्या, आप लैपटॉप खोला और उसमें एक टैब में ये खोल लिया, एक में ये खोल लिया, एक में ये खोल लिया, सारे खोल के बैठो। सेम क्वेश्चन सारों में एक बार डाल के देखो किसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगेगा। फिर इधर से अलग नॉलेज मिलेगी, इससे अलग मिलेगी।
तो ऐसे इन्फॉर्मेशन अपने शरीर में भरते रहो और उसको अपना प्रैक्टिकल जो भी आप मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी बना के रखो। जब इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यूअर बोल देता है कि ठीक है अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, फिर आपको दिखाना है ये गिटहब पे गए, है ना, गिटहब वगैरह होती हैं चीज़ें, पता है ना, अकाउंट है उस पर, तो उस पर डाल के रखो। कुछ प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप्स में पड़े हैं, कुछ भी काम करते रहो। किसी से कोई अगर नॉर्मल भी बोलता है ना कि मेरी ये हेल्प कर दो, तो उस तरह की चीज़ें अपने प्रोजेक्ट बना के रखो। क्योंकि इंटरव्यूअर फिर कहता है कि अच्छा इसको रन करके दिखाओ, वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता कि हाँ सर रुको, अच्छा सर 1 मिनट रुको, तो सही, ऐसे कोई नहीं टाइम देता है। चलो अनुलोम विलोम करो, फिर बताता हूँ और बातें। लेफ्ट नाक से सांस अंदर लेना है पहला। सर्दी तो हो जाएगी दूर। पंखा तेज चला के सोए थे कि ठंडा पिया था? कुछ तो किया होगा। हाँ पानी ठंडा पी लिया ना, वो गला बिठा देगा। पानी मत पिया करो ठंडा इतना। तो बच्चों आप लोगों के साथ कुछ अच्छा तो होगा जीवन में, आपके ऊपर मेरा आशीर्वाद है, जीते रहो सब लोग। भगवान ने दिया है बहुत अच्छा ज्ञान मुझे कि भैया योग सिखा ले, वरना ये बच्चे ऐसे ही तड़पते फिरेंगे, भटकते फिरेंगे। तो देखो कितनी लंबी प्लानिंग भगवान ने मेरे लिए पहले से ही सोच रखी थी। अब मैं बैठ के यहाँ पे खाली ये कहता रहता कि अरे यार ऐसा है वैसा है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी, तो यहाँ पे योगा हॉल कितना अच्छा बना हुआ है। अगर वैल्यू देखी जाए इसकी, कम से कम 15 लाख रुपए खर्च हो रखे होंगे इस योगा हॉल को बनाने में, समझ रहे हो। खाली ये योगा हॉल नहीं है, उधर वॉशरूम्स भी हैं, है ना। तो सब खर्चा देखा जाए तो 15-20 लाख रुपए कहीं नहीं गए। तो आप लोग अपने आप को देखो कि आप कहाँ बैठे हो। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो मैं सुबह आके यहाँ पे आके एक बार प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तूने मुझे बहुत कुछ अच्छा दे रखा है लाइफ में। तो जहाँ पर हो जीवन में वहाँ पर संतुष्ट रहो। अपनी यूनिवर्सिटी में रहते हो तो खुश रहो, कभी भी गलत मत बोलो। खाने के लिए बस इतना जियो कि पेट भर लो, फिर आपके लिए कोशिश तो है, भगवान अगर चाहेगा तो खाने के लिए भी आपके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं। बहुत कुछ हो जाएगा। अभी नहीं तो आगे सीख के आप अपना आगे जाके अपना ऐसा ही मैनेजमेंट रखोगे। खाने की चीज़ें अच्छी रखो, आहार आपका अच्छा होना चाहिए, आपका विचार भी अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी व्यवहार सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जब आप योग करोगे तो आपके जीवन में पूरी सात्विकता आएगी। चाणक्य नीति की तो हमने बात ही नहीं करी आज कुछ भी। सुनाऊँ एक आधा दोहा? अच्छा, बात सुनने वाले अथवा उच्च विचार करने वाले मनुष्य को ही राजा अपना मंत्री बनाए। तो भी आजकल देश में चल रही राजा की और मंत्रियों की बातें चलती रहती हैं। तो आपके मंत्री भी अच्छे होने चाहिए, जो आपकी बात सुने, आपके साथ सलाह मशवरा करें। तो ये तो चलो राजनीति की बात अलग है। आप लोगों में से भी तो राजनीति में जाना होगा, किसी को है कुछ मकसद है कुछ? बस अपने अंदर रखो जो भी कुछ है। बस मुझे तो सिर्फ आप रिजल्ट बता देना, सर जी ऐसा है, आज मैं वहाँ बैठा हूँ। कहाँ पे? लाहौर में। अच्छा क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे? अरे सर यहाँ पे मैंने अपना स्टार्टअप किया है। उनको भी थोड़ी बुद्धि सिखा देंगे हम, जैसे वो योग करेंगे ना उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। क्या है, अच्छा बताओ, लड़ाई झगड़े में कुछ है? कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है। साथ में रहो, प्यार से रहो, योग करो, मस्ती में रहो। सच बात है। या लड़ाई में मन लगता है आपस में? अगर कोई दो आपस में लोग लड़ने लगते हैं तो कितना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, फिर उनकी आपस में बातचीत नहीं होती। रिश्तेदारों में देख लो या दोस्तों में देख लो कई बार। तो लड़ाई से बच के रहो, अपनी ऊर्जा को लगाओ योग में। चलो उज्जाई प्राणायाम करो। मूलबंद लगा के फिर लेफ्ट नोज से सांस बाहर।
योगिता, लेफ्ट नोज से सांस बाहर छोड़ना है, राइट से नहीं, ठीक है। विधि के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ योग हमको करना चाहिए। चलो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। और जैसे भी देखो आप आंखों पे उंगलियां रखते हो तो अंधेरा हो जाता है पूरा, ठीक है। 3 बार हम भ्रामरी करते हैं। फिर जैसे ही आप हाथ उठाओगे आंखों से, आंखें खोलना मत। फिर आप देखना आपका जो ये पिंड है, आपका जो ये ब्रह्मरंध्र है, आपका जो सहस्त्रार चक्र है, यहाँ पे ऐसे पूरा प्रकाश जैसे आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में सूर्य उगा हुआ हो। आप देखना, अभी आंखें बंद करो, कान भी बंद करो और का नाद करना है। अब हटाओ आंखों से हाथ और आंखें बंद रखो। हुआ चांदना सा कुछ? हुआ कुछ ऐसा महसूस? यस और नो? आंखें बंद ही रखो। अभी ओम का जाप करते हैं ऐसे, मूल बंद लगा के। ऐसे ओम का जाप बिल्कुल शांति के साथ। अब जैसे हम देखो ध्यान करते हैं, अपने आसपास ऑब्जर्व करो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आवाज़ें सुन रही है। बैठो जरा शांति से बिल्कुल। जैसे हवा चल रही है, उधर चिड़ियाँ बोल रही हैं, हवा महसूस हो रही है, देख रहे हो शरीर पे लग रही है, कितना अच्छा। मतलब ये ऐसे टाइम भी मतलब आप लोगों को महसूस करना चाहिए। जब कभी कभी होती हैं ऐसी हरकतें ना, हर दिन थोड़ी इतनी अच्छी हवा चलती है हमारे योग के टाइम पे। ऐसे भगवान को, प्रकृति को सुबह सुबह उठ के धन्यवाद किया करो। भगवान तूने आज का दिन दिया है, हर कर्म को तेरी पूजा मान के करूं। जैसे कहोगे ऐसे ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, गुरु की बात मानूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलूँगी जैसा कहोगे, और बस हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ऐसे पूरे भक्ति भाव से हम सब लोग हर दिन योगाभ्यास करते हैं और ऐसे हम
नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है। हर दिन आया करो, छुट्टी नहीं मारनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलो इसको बंद कर दो। चलो, बहुत बढ़िया।